हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आ गए हम अपनी वसंत बुक का 3rd चैप्टर लेकर। ये जो हम बुक पढ़ा रहे हैं, हमने आपको बताया था इसमें गद्य और काव्य दोनों ही खंड हैं। तो जो अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड के अंदर आएगा और ये कहानी विधा में लिखा गया, मतलब ये एक स्टोरी है जो आपके सामने प्रस्तुत करी गई है। इसके राइटर हैं प्रेमचंद जी। टॉपिक है नादान दोस्त। किस तरीके से एक बच्चे की नादानी, वो भला करना जा रहा होता है लेकिन किस तरीके से सब कुछ गलत घट जाता है, ये इस कहानी के अंदर प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत करी है कि भाई हम नहीं जानते बहुत सी चीज़ें, मगर मदद करते करते कभी वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है नादान दोस्त। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं, कहानी का मज़ा उठाते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निश मतलब जो विंडो होती है, विंडो के ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ भाग होता है, उसको हम लोग कार्निश बोलते हैं। तो कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और उसमें कुछ अंडे दिए हुए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, कितने रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो क्या था, केशव का घर था, उसके कार्निश के ऊपर जो है एक चिड़िया ने घोंसला बनाया और वहां पे अंडे दिए। सुबह सुबह दोनों यानी कि केशव और उसकी बहन श्यामा सुबह उठते और आंख मलते ही दोनों कार्निश के सामने आकर खड़े हो जाते और वहां पे चिड़ा और चिड़िया को बैठे हुए देखा करते। उनको बहुत ही ज्यादा सवाल उठे करते थे कि अंडे कैसे दिखते होंगे, क्या होगा। सब सवाल उनके पास ढेर सारे थे, मगर इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब मम्मी और पापा दोनों ही बिजी थे। माँ घर के काम काज में बिजी रहती थी और पापा जो है वो पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे। तो घर के जितने भी कोई भी घर के मेंबर थे, उनके सवालों के जवाब देने के लिए उनके सामने कोई भी नहीं था। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। मतलब आपस में ही सवाल करते, दूसरा जवाब देता। अब सवाल का जवाब सही हो चाहे ना हो, उसी में संतुष्टि करनी पड़ती, क्योंकि उनके सवालों के जवाब देने वाला कोई बड़ा या समझदार नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे। तो श्यामा पूछती, क्या बच्चे निकलेंगे और तुरंत उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसी गर्व से कहता, भाई वो बड़ा था तो यानी कि उसको ज्यादा नॉलेज है, तो थोड़ा सा उसमें प्राउड में बोलता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अब श्यामा पूछती कि बच्चों को बेचारी चिड़िया क्या खिलाएगी, छोटे से बच्चे हैं, उनको कैसे खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता। केशव भी तो बच्चा था, फिर उसको समझ में नहीं आता कि इस सवाल का जवाब क्या दे, कि उन छोटे बच्चों को क्या खिलाया जाएगा। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इन्हीं सवालों जवाब में देखने करने में 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। अब क्या हुआ, इन सवाल जवानों में 3-4 दिन निकल गए। अब उन लोगों ने सोचा कि शायद अंडे निकल आए होंगे अब तक। तो अब अंडे निकल आए होंगे, तब उनके दिमाग में ये सवाल दौड़ा कि वो क्या खाएंगे। भाई चिड़िया के दाने, भाई चिड़िया कैसे इतने सारे दाने लेकर भर में आएगी? भाई अंडे भी ज्यादा हैं तो चिड़िया भी छोटी, चिड़िया कैसे इतने सारे बच्चों को खिलाएगी? और नहीं खिला पाएगी तो मारे भूखे वो सब चूचू करेंगे, सब चिल्लाएंगे। तो खाना जरूरी है ना। तो छोटे बच्चों को जैसे फिक्र होती है, उसी तरीके से वो लोग फिक्र कर रहे थे कि कैसे उनका खाना दाना होगा। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब उन्होंने सोचा कि अगर वो भूख से चिल्लाएंगे तो वो तो मर जाएंगे अगर उनको खाना नहीं दिया जाएगा। तो अब उनको सोचते ही उन लोगों के अंदर घबराहट होने लगी कि कैसे ये सब चीजें होंगी।
दोनों ने फैसला किया कि कारनी पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ही ना जाना पड़ेगा। अब ये हुआ कि अगर हम ढेर सारा दाना वहां रख देंगे तो वहीं से वो चिड़िया दाना खिला देगी और चिड़िया जो है अपने बच्चों को छोड़ के भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो माँ और बच्चे दोनों साथ साथ रहेंगे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? तो केशव ने बोला कि अरे जब हम दाना ही रख देंगे तो वो क्यों जाएगी, फिर वो उसको जाना ही नहीं पड़ेगा। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब वो ऊपर थे तो उन्होंने बोला कि इतने ऊपर हैं तो क्या बच्चों को धूप न लग रही होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। तो अब क्या हुआ कि भाई परेशान हुए, क्या? क्योंकि कार्निश पे बना हुआ है तो वहां धूप भी लगती होगी। अब धूप लगती होगी तो प्यास भी लगती होगी, वो बेचारे पानी से तड़पते होंगे, ऊपर तो कहीं पानी भी नहीं है। तो भाई जब ये सारी बहस हो गई तो एंड में आके ये सब चीजें तय हो गई कि जो है ऊपर एक चादर तान के छांव कर दी जाती है और उसके बाद वहां पर थोड़े से खाने के लिए चावल बिखेर देते हैं और एक छोटे से बर्तन में पानी, प्याली में बर्तन में प्याली लाके उसमें पानी रख दिया जाता है। तो ये सब चीजें तय हो गई। इसके बाद क्या किया, श्यामा थोड़ा सा चावल ले आई माँ की आंख से बचा के, कि माँ ना देख पाए कि चावल ले आते हैं और ऊपर बिखरा देंगे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी ले आया। तो एक प्याली थी छोटी सी, उसमें तेल रहता था, तो वो तेल उसने गिरा दिया और उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों का कपड़ा ठहरेगा, किसी और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर इस उधेड़ गुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल कर ही दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब क्या हुआ भाई, पानी रख दिया, दाना डाल दिया, अब ऊपर छांव करनी थी। तो छांव मतलब उन्होंने बोला चादर छाने, यानी कि चांदनी छाने की बात। तो अब ऊपर चांदनी छाई कैसे जाए? ऊपर डंडा नहीं है, बंधेगी कैसी? अगर डंडा लगा भी दे तो डंडा टिकेगा कैसे? तो काफी देर तक ये चीज सोचने के बाद केशव श्यामा से कहता है, जो कूड़ा फेंकने वाली डलिया है वो उठा लाओ, मगर धीमे से ऐसे उठा के लाना कि माँ को पता ना चले। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो उसने बोला कि वो जो टोकरी है वो बीच से टूटी हुई है, अगर उसको लगाएंगे तो उसमें से धूप नहीं रुकेगी, वो बल्कि बच्चों को धूप लगेगी ही लगेगी। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत करता हूँ। उसने बोला कि तुम जाओ तो टोकरी तो लेकर आओ, मैं उसके छेदों को बंद करने का कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ, तुम बस टोकरी लेकर आओ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो उसने क्या किया, टोकरी लेकर आई और जितने सुराख थे उसमें कागज मोड़ मोड़ के बंद कर दिया। फिर उसको एक डंडी से टिका के श्यामा को दिखाता है कि इसको हम ऐसे कर देंगे तो फिर चिड़ियों को धूप नहीं लगेगी। तो श्यामा भी सोचती है कि भैया को बहुत दिमाग है कि उन्होंने जुगाड़ करके इतनी बढ़िया चीज बना ली। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अब क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, दोपहर में अच्छी खासी गर्म होती है, तो पिताजी भी ऑफिस गए हुए थे। इधर क्या हुआ, माँ सारा घर का काम खत्म करके बच्चों को लेकर कमरे में सो गई। अब माँ को पता न चले तो दोनों चुपचाप सोने का नाटक करने लगते हैं, चुपचाप सीधे आंख बंद कर लेते। जब थोड़ी देर में लगता है कि माँ सो गई है तो धीरे से उठते हैं, कमरे की सिटकनी खोलते हैं और बाहर आते हैं। अब
चिड़ियों की हिफाजत का काम शुरू हो गया। जैसा जैसा उन लोगों ने सोचा था, भाई डलिया तो बना ली गई थी लेकिन अभी तक छाई नहीं गई थी, तो अब उन लोगों ने वो छाने का काम शुरू किया। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब क्या हुआ, केशव स्टूल लेकर आया लेकिन वो कार्निश बहुत ऊंची थी, वहां तक ना पहुंच पाया। तो फिर से नहाने के बाथरूम में जो नहाने का स्टूल था वो लेकर आया। पहले स्टूल रखा, पहले वो चौकी रखी नहाने से जो लेकर आया, फिर उसके ऊपर स्टूल रखा और बड़े डरते डरते उस स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। अब जाहिर सी बात थी, एक चौकी थी, चौकी के ऊपर स्टूल रखा था तो वो बराबर नहीं थी, थोड़ी थोड़ी डगमग, और जिस तरफ को भार पड़ता वो उधर को झुक जाता, तो इस तरह बार बार डगमग डगमग हो रहा था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। मतलब उसको उस स्टूल पे खड़े होने के लिए कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही थी वो ये चीज समझ नहीं पा रहा था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर मारूंगा। जब स्टूल से हिलने लगता तो कार्निश को अच्छे से पकड़ लेता। देखिए यहाँ पे है ना, ये ऐसे पकड़ा, जब हिलने लगता तो ये कार्निश जो थी उसको पहले अच्छे से पकड़ लेता और फिर दबी आवाज में इसलिए डांटता कि अगर जोर से डांटेगा तो माँ जाग जाएगी। तो तुरंत श्यामा से कहा, जोर से ठीक से पकड़ो नहीं तो मैं नीचे उतरूंगा तो मैं बहुत मारूंगा। अब मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चल जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। उसका ध्यान कार्निश पर था कि भाई वो भी बच्चे देख ले, चिड़िया देख ले, लेकिन जैसे उसका ध्यान जाता उसके हाथ ढीले पड़ जाते और स्टूल हिलने लगता था। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसे पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब जैसे उसने अभी तक घोंसले देखे थे पेड़ों पे, वहां पे वैसे कोई घोंसले नहीं थे, कुछ तिनके ऐसे बिखरे थे और उसी पर 3 अंडे पड़े हुए थे। अब श्यामा को क्यूरियोसिटी थी कि आखिर भाई क्या है, तो उसने पूछा कि भैया क्या बच्चे हैं? तो उसने बोला यहाँ बच्चे नहीं, अभी अंडे हैं, अभी बच्चे जो हैं अंडों से निकले नहीं हैं। तो बोलती है कि मुझे भी दिखा दो, वो भी देखना चाहती थी कि अंडे कैसे हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो उसने अब अंडे जो थे वो तिनकों पे पड़े तो उनको बड़ा तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने बोला कुछ कपड़े लाके उनके ऊपर उस अंडों को रख देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। अब क्या है, उसने बोला कि कपड़े ले आई, वो कपड़े के तह किए, उसने तह करके उन तिनकों के ऊपर उसने वो कपड़ा बिछाया और धीरे से उन अंडों को रख दिया। अब रखने के बाद में फिर क्या हुआ, श्यामा बोलती, अब श्यामा को ये था कि वो अंडे देखना चाहती, तो बोलती है कि मुझे दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। अब वो जो टोकरी, कूड़े फेंकने वाली टोकरी जिसको इंतजाम किया गया था, वो बोला गया वो लेकर आओ, इसके ऊपर रख देता हूं ताकि छांव हो जाए। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब उसने टोकरी थमाते ही बोला कि भैया तुम नीचे आ जाओ, मैं भी ऊपर आके देखती हूँ कि अंडे कैसे लग रहे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो उसने बोला कि जाओ दाने की प्याली ले आओ, दाना की प्याली और पानी की प्याली लेकर आओ। जब वो आ जाएगी और मैं रख दूंगा तो मैं नीचे उतर आऊंगा, तो तुम ऊपर आकर देख लेना। श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। उसने दोनों चीजें रखी केशव ने और नीचे आ गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तू गिर पड़ेगी। उसने अब उसको देखना था, मुझे चढ़ा दो, तो केशव बोलता, नहीं तुम ऊपर जाओगी तो गिर पड़ोगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना।
तो उसने बोला कि मैं नहीं गिरूंगी, आप नीचे से पकड़े रहना, मैं आराम से जाकर देख लूंगी। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो उसने बोला क्या करोगी देख के भैया, अगर तुम कहीं गिर गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी। और क्या करोगी, अभी तो बच्चे अंडे आराम से हैं, जब बच्चे निकल आएंगे तब हम लोग उनको अच्छे से पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रखाया। अब चिड़िया बार बार आती क्योंकि वहां पे उनके अंडे थे, मगर वो वहां बैठती नहीं थी। क्यों? क्योंकि केशव और श्यामा वहां पर खड़े थे, तो इसलिए उन लोगों ने कहा हम यहाँ खड़े हैं, तो वो आ नहीं रही। तो कहते फिर वो लोग वहां से उतरे, स्टूल जहां था कमरे में रखाए और चौकी जो है वो जाकर बाथरूम में वापस रख के आ गए। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा को गुस्सा आ गया कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी कि तुम कार्निश पर चढ़े थे। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूं। उसने बोला अगर तुम बताओगे तो मैं तुमको बहुत पीटूंगी। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तब उसने बोला कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, इसलिए माँ से शिकायत कर दूंगी। तो उसने बोला कि अगर तुमने शिकायत करी तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो कहता है कि अगर तुम गिर पड़ती तो तुम्हारे 4 सिर हो जाते, मतलब टूट जाता सर तो 4 सर हो जाते, तो बच्चों की तरह। कहते हो जाते तो हो जाते 4 सर, मैं अंडे तो देख लेती, मगर अब कहे दे रही हूं, मैं माँ से बोल दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? अब इतने में माँ जाग जाती है, बाहर आती है, धूप से आंखें ऐसे करके बचाती है, बोलती है तुम दोनों बाहर क्यों आए? मैंने तो मना किया था धूप में बाहर आने के लिए, और ये दरवाजा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। श्यामा ने माँ से बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अब श्यामा ने ये बात नहीं कही कि किवाड़ जो है वो भैया ने खोले थे, क्योंकि अगर वो बोल देती तो भैया की पिटाई हो जाती, और केशव इस बात से डर रहा था कि कहीं श्यामा सच न बोल दे कि किवाड़ मैंने खोला था। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें होंगी। तो क्या हुआ, श्यामा चुप थी। उसने माँ से क्यों नहीं कहा? शायद इसलिए कि वो इस सारे कृत्य में जिम्मेदार थी, या वो भाई से मोहब्बत करती थी कि कहीं पिट ना जाए, तो इस चीज का पता नहीं, लेकिन वो चुप रहती है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद किया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। दोपहर का समय था, दोनों धीरे को पंखा लगाया और दोनों सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब श्यामा की आंख खुली। शाम को 4 बजे वो भागती हुई बाहर गई, कार्निश की तरफ देखा तो जो टोकरी लगाई गई थी छांव के लिए, उसका पता नहीं था, और जब नीचे देखती है तो अंडे नीचे पड़े। तो दौड़ती हुई भाई को जाके उठाती है कि भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब क्या हुआ, बच्चे नीचे पड़े हुए थे। वो डर जाता है कि ये क्या हुआ, प्याली टूटी पड़ी थी, कुछ नहीं था, टोकरी भी नहीं थी, सब नहीं था, उसमें से पानी निकल रहा था उजला उजला सा सफेद रंग का।
तो श्यामा पूछती है कि भैया बच्चे कहाँ गए, उड़ गए? तो उसने बोला बच्चे देखते नहीं अंडे टूट गए। तो कहते तो बच्चे कहाँ गए? तो वो बोलते कि ये जो उजला उजला पानी पड़ा है यही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, लेकिन ये तो टूट गए। अब वो बड़ा भाई उतना बच्चों अंडों के लिए उसने इतनी मेहनत करी थी, तो उसको बहुत तकलीफ थी कि वो अंडे टूट गए थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़ियों के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ सोटी लिए हुई थी, मतलब एक किचन का बर्तन होता है वो लिए हुई थी, और पूछती है कि आखिर इतनी तेज धूप में तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? तो बोलती कि माँ ये देखो चिड़ियों के अंडे टूट गए हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े परेशान थे। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने आया तुरंत पूछी, क्या तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया, मतलब अब श्यामा ने बोलना शुरू कर दिया। जो कुछ भी हुआ तो वो सब श्यामा बताने लगती है। क्या? उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली। उसको लग रहा था कि भैया ने अंडे ऐसे रख दिए कि वो नीचे गिर गए, तो इसलिए भैया को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। तो अब उसने माँ से बोलना शुरू किया। क्या? उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने पूछा, क्या तुम गए थे? तो केशव ने भीगी बिल्ली बना, अब वो डरा हुआ था, चुपचाप सीधे से खड़ा हुआ था। क्या बोलता है, माँ तू वहां पहुंचा कैसे? माँ बोलते कि तुम वहां पहुंचे कैसे? इतनी ऊंची कार्निश थी, तुम वहां तक कैसे पहुंच गए? श्यामा, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। उन्होंने बताया कि चौकी रखी, चौकी पे स्टूल रखा और तब वो ऊपर चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब केशव ने तुरंत बोला उससे कि तुम भी तो स्टूल पकड़े खड़ी हुई थी। तो श्यामा बोलती है कि आप ही ने तो बोला था कि मुझे इसको पकड़ के रखना। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो उन्होंने बताया कि चिड़ियों को छुआ, मतलब छुआ हुआ अंडा क्या होता है, गंदा हो जाता है, इसलिए उसके बाद वो अपने अंडों को अपने पास नहीं रखती, उन्हें फेंक देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो वो अब श्यामा डर जाती है, क्या चिड़ियों ने ही अंडे गिराए? माँ, हाँ, क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ली इस दुष्ट ने। तो बोलती कि हाँ, चिड़ियों ने ही गिराए हैं और इन जानों का सारा पाप केशव के सर लगेगा, क्योंकि केशव ने अंडों को छुआ था। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसने बोला कि अंडे जमीन पर पड़े थे, उसे लगा कि चोट लग जाएगी, इसलिए मैंने गद्दी बना के उसके ऊपर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, उस मासूमियत के ऊपर हंसी आ गई। उसने जान के तो नहीं किया था, उसने तो अच्छा ही सोच के किया था। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई नहीं दी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो है वो उसके हाथ से एक पाप हो गया था, अनजाने में इसे, वो तो मदद करने जा रहा था। तो अब उन चीजों को जब भी वो याद करता रो देता था। लेकिन अब क्या है, वो जो है अब इस चीज को सीख गया कि प्रकृति के साथ चीजों का खिलवाड़ हमें नहीं करना है। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है हमें उनमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब वो जो चिड़िया थी वो पहले, अब दोबारा वहां कभी भी नहीं आई। तो इस तरीके से प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत एक कहानी हमने आपको बताई, समझाई कि किस तरीके से नासमझी में केशव और श्यामा द्वारा एक छोटी सी गलती हो जाती है और चिड़िया अपने अंडे अपने आप से दूर कर देती हैं। तो ये कहानी हमें भी बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके प्रश्न उत्तर भी हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो हमने अभी एक पार्ट पढ़ा था, प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी थी नादान दोस्त। किस तरीके से बच्चों की नादानी से चिड़िया अपने अंडे अपने आप से दूर करके उन्हें तोड़ देती है, ये हमने इस पार्ट के अंदर देखा था और समझा था कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुत सी चीज़ें हैं, हमको उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये एक छोटा सा संदेश इस कहानी के अंदर छिपा हुआ था। तो इसके कुछ प्रश्न उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि उनके उत्तर हम कैसे करेंगे। तो पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? भाई कभी उन लोगों ने देखे नहीं थे, इसलिए तरह तरह के सवाल उठते थे ना। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी थी, कैसे अंडे निकलेंगे, क्या होगा। तो क्या था,
क्या क्या किस किस तरह के क्या क्या सवाल था कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उड़ जाएंगे। तो बहुत तरह के जितने भी सवाल हमारे सामने पाठ में रखे गए थे वो सभी हम यहाँ देंगे। कैसे? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, उनका साइज कैसा होगा, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। तो इतने सारे प्रश्न, क्योंकि उन्होंने अंडे कभी चिड़ियों द्वारा, पक्षियों के अंडे देखे नहीं थे कि कैसे बच्चे निकलेंगे, क्या होगा, इसीलिए इतने सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? ये इसलिए था क्योंकि उनके सवालों के जवाब देने के लिए बड़े लोग मौजूद नहीं थे। कारण माँ घर के कामों में लगी रहती थी और पिताजी पढ़ाई लिखाई दफ्तर के कामों में लगे रहते थे, इसलिए किसी के पास समय नहीं था उनके मन में उठने वाले सवालों के जवाब देने के लिए। तो क्या था? केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, तो किसी के पास समय ही नहीं था। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंडे टूट गए थे और उसे लगा कि भाई के कारण ही टूटे हैं, इसलिए उसने सीधे सीधे भाई का नाम ले लिया कि केशव ने किया था, क्योंकि उसे लगा कि अंडे भाई के कारण टूटे हैं तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या था? अंडों के टूट जाने के बाद माँ ने पूछने पर तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा। अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसे लगा कि अंडे उठाए हैं तो वो गिरे, ऐसे उसने रखे कि वो टेढ़े होते होते नीचे आके गिर गए। तो उसको लगा कि अब अम्मा से हम मार पड़वा के इसको सजा दिलवाएंगे। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। क्या होता है, चिड़िया जब छू लेती, केशव द्वारा छुए हुए अंडों को उसमें चिड़ियों ने नहीं सेया, इसीलिए माँ ने बोला कि गंदे हो गए, क्योंकि मनुष्यों द्वारा छुए गए किसी भी उसके क्या कहते हैं अंडों को या बच्चों, छोटे से बच्चों को चिड़िया कभी भी कहते हैं मनुष्यों द्वारा छुए हुए हैं, इसलिए उनको कभी नहीं लेती है। तो अंडे छू लिए थे इसलिए उन्होंने गिरा दिए थे। तो यही चीज देंगे, केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती है, चिड़िया अंडों को घोंसलों से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अंडे वो अपने पास कभी भी नहीं रखती है। सही उत्तर क्या है? अब आपके सामने एक सवाल पूछा है, उसके ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही उत्तर ढूंढना है। क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि क्या कारण था? वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो अब ये दो, एक ऑप्शन तो ये बीच वाला तो गलत ही है। अब इन दोनों ऑप्शंस हमें सही लग रहे हैं, तो कैसे लिखें? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो ये इस तरीके से लिखेंगे हम। नेक्स्ट है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा था? क्या रखा था? उन्हें आराम से कपड़ा बिछाया था, धूप के लिए टोकरी लगाई थी, खाने के लिए दाना दिया था और पानी दिया था। ये मेन जो काम किए थे उन्हें हमें देखना है। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। आराम के लिए कपड़ा बिछाया, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया, पास में दाना और पानी में प्याली में पानी भी रख दिया था। कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। जाहिर सी बात है कि वो
जो भी बच्चे होने के नाते जो भी उनके मन में आया वो सही था, क्योंकि वो सुख सुविधाएं देना चाह रहे थे ताकि बच्चे आराम से हों, चिड़ियों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन वो ये सब चीजें नहीं जानते थे कि ऐसा घटित हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? कार्निश पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो भी कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था। अगर उन्हें सही से चीजों के उत्तर मिल जाते तो शायद वो ऐसे कदम नहीं उठाते और चिड़िया अपने अंडे नहीं फेंकती। और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़ियों के अंडों को नहीं छूते, वे तो उसे सिर्फ सुख सुविधाएं देना चाहते थे। मतलब वो तो अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर रहे थे, मगर उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं था कि हमारे द्वारा छुए गए अंडों को चिड़िया एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते, मगर उन्हें अच्छी चीज ठीक से पता होती कि ऐसा होगा तो शायद वो अंडों को नहीं छूते। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ में माँ को क्या करना चाहिए था? माँ को इसलिए हंसी आई बच्चों की नादानी देख के, कि बेचारे उन्होंने नादानी में ही इतना अच्छा काम करने की कोशिश करी। लेकिन माँ को क्या करना चाहिए था? उन्हें पहले ही उनकी जिज्ञासाओं से उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे देती तो शायद ये सब चीजें नहीं घटती। तो क्या हुआ? माँ को बच्चों की नादानी और अज्ञानता पर हंसी आई। माँ को बच्चों को अंडे के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। भाई बच्चों को जब पहले मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे, अगर उनकी जानकारी उन्हें पहले मिल जाती तो शायद इतना सब घटित नहीं होता। माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। अब कारण क्या था? वो तुरंत ही माँ के सोते से बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें चिड़ियों की देखभाल करनी थी, अंडों की देखभाल करनी थी, उनके लिए सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करना था। और वो इन्होंने क्यों नहीं बताया? माँ के पूछने पे किवाड़ किसने खोला? इसलिए क्योंकि पिटाई पड़ जाती, इसलिए दोनों ने ही मुंह बंद रखा और चीज को नहीं बताया। क्या था? माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि पिटाई पड़ जाती। अगर बताते कि भैया ने किवाड़ खोले हैं तो दोनों को ही पिटाई, भाई केशव को भी पड़ती और श्यामा को भी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इससे क्या शीर्षक देना चाहोगे? अब देखिए सभी के मन में अलग अलग शीर्षक आ सकते हैं। नादान दोस्त इसलिए रखा क्योंकि वो चिड़ियों के साथ दोस्ती करना चाह रहा, उनका अच्छा करना चाहता, लेकिन वो नादान था, वो नहीं जानता था कि वो लोग कैसे कैसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए नादान दोस्त प्रेमचंद ने रखा। आप चाहिए बचपन की नादानियां रख लीजिए या नादानियों भरा एक दोस्त रख लीजिए, कुछ भी, बहुत से नाम आपके दिमाग में आएंगे, आप उनमें से रिलेटेड कुछ भी रख सकते हैं। तो क्या है? मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियां रखना चाहूंगा। अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे भी लिखो। तो अब इसमें आप अपने मन से लिखेंगे कि आप क्या क्या सुझाव केशव को दे सकते हैं ताकि उसे फ्यूचर में कोई उससे इस तरीके की गलती नहीं हो। तो ये आप सभी के सुझाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको आप कैसे लिखेंगे ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। कैसे? केशव से दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं। पहला, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। माँ ने बोला सो जाओ तो चुपचाप सो जाना चाहिए, तो उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करे। अगर हमको सभी के लिए होना चाहिए कि अगर हमारे बड़े हमें किसी चीज से मना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी वजह से मना कर रहे होंगे। वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करे, वह उनकी राय जानने का भी प्रयास करे। अगर वो कोई ऐसी चीज प्लान कर रहा है तो किसी के साथ शेयर करे जो उससे बड़ा है, तजुर्बे वाला है। तो उससे क्या होगा? अगर उससे कोई गलती हो रही होगी तो तुरंत ही उस गलतियों के बारे में उसे पता चल जाएगा और वो समय रहते उनमें सुधार कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे।
जब उन्होंने पता चला अंडे दिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थे कि क्या है उसके अंदर। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो देखिए, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ घटित हुई हो या अभी हो ऐसा कुछ हो, कुछ घटना घटी हो जहाँ पे आपको उस चीज़ को जानने के बारे में बहुत उत्सुकता हुई हो, तो आपको वो वाला पूरी घटना यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखेंगे ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। जब मैं 5 साल का था तो मैं पहली बार हवाई जहाज से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाला था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ था, जिसे रोज आसमान में देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज से मैं सफर करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या दवाई या हवाई जहाज को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं या नहीं। तो एक बच्चे के मन में जैसे जैसे सवाल उठ सकते हैं उस तरीके के सवाल। अब आपके मन में किसी भी घटना को सामने आई हो आपको और आपको बहुत जिज्ञासा हुई उसके बारे में जानने के लिए, तो आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर खत्म किए, पाठ समझाए, प्रश्न समझाए। ध्यान रखिए, जब भी हम चीज़ों को समझा रहे हैं या बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए। रटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए, तो पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहीं पे ये खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।